लकड़ी की बनी कमोडनुमा ये चेयर देखने में जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज़्यादा अजीब है इसके बनने के पीछे की कहानी। ज़रा सोचिए, चारों तरफ से घिरी हुई इस कुर्सी में आखिर बीचों बीच इतना बड़ा छेद क्यों कर रखा है? जितनी अजीब ये कुर्सी है, उससे कहीं ज़्यादा अजीब और अटपटा था इसका इस्तेमाल। वेटिकन म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में लकड़ी की बनी इस चेयर का इस्तेमाल ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु को चुनने में किया जाता था। इस चेयर पर चर्च के नए नए पोप बने शख्स को बिना कपड़ों के बिठाया जाता और इस बात पर मुहर लगाई जाती कि वो सच में एक पुरुष है। लेकिन रोम को अपने सबसे बड़े धर्मगुरु को चुनने के लिए और उनके सेक्स का पता लगाने के लिए इस चेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की कहानी भी उतनी दिलचस्प है। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं वर्णिता वाजपेयी। तो चलिए, हैरतअंगेज की सीरीज में आज बात एक ऐसी महिला पोप की जो लड़के का भेष बना ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु बन बैठी। आज बात एक ऐसे षड्यंत्र की जिसकी वजह से लेबर पेन से करा रही महिला पोप का कत्ल कर दिया गया। 9वीं शताब्दी, साल 855। जर्मनी की रहने वाली पॉप जॉन, जिसका असली नाम जोनास एंग्लिकस था, वो एक साधु से प्यार कर बैठी। शादी कर वो रोम आ गई। अपने पति के साथ जॉन ने भी चर्च के धार्मिक कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका मन कैथोलिक कल्चर से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना पूरा गेटअप लड़कों की तरह बना लिया। अपने बाल छोटे करा, उसने ढीले गाउन पहनने शुरू कर दिए। खुद को पूरा तैयार करने के बाद जॉन चर्च की रिलीजियस ट्रेनिंग में शामिल हो गई। ये अपने कामों में इतनी परफेक्ट थी कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जल्द ही ये वेटिकन की पॉप जॉन 8 चुन ली गई। अब एक महिला ईसाइयों की सबसे बड़ी धर्मगुरु बन बैठी थी, जिसका पता जॉन और उसके पति के अलावा किसी को भी नहीं था। करीब 2 सालों तक राज करते करते चर्च की पादरी बनी पॉप जॉन 2 साल के अंदर प्रेग्नेंट भी हो गई और फिर साल 858 में ईस्टर के समय हुए एक धार्मिक जुलूस के वक्त जब जॉन को लेबर पेन हुआ, तब जनता के सामने इसकी सारी सच्चाई आ गई। वेटिकन किसी भी महिला को पोप के पद पर नहीं देख सकता था और इसी से गुस्सा होकर लोगों ने जॉन पर धार्मिक स्थल को कलंकित करने का आरोप लगाया। साथ ही पत्थरों से मारकर उन्हें घोड़े के पीछे बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया। जॉन को घोड़े के पीछे बांधकर तब तक घुमाया गया जब तक उनकी और उनके कोख में पलने वाले बच्चे की मौत नहीं हो गई। पोप जॉन की सच्चाई पता चलने के बाद ही लकड़ी की बनी इस कमोड जैसी चेयर का इस्तेमाल चुने गए पोप का सेक्स पता करने के लिए होने लगा। जहां इस चेयर से पोप के सेक्स का पता लगाया जाने लगा, तो वहीं महिला पोप के खिलाफ एक षड्यंत्र को रचने की कहानी भी शुरू हो गई। 9वीं शताब्दी में रोम में किए गए अमानवीय कत्ल को वेटिकन ने पूरी तरह कहानी बनाने की ठान ली और पोप जॉन को फिक्शन का नाम दे दिया गया। लेकिन करीब 13वीं शताब्दी में ये कहानी फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। बहुत से लोगों ने इसे रोम के इतिहास का सबसे क्रूर कत्ल करार दिया। वेटिकन इतिहास ने पोप जॉन के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारना चाहा, तो वहीं मिडिल एज हिस्ट्री में आज भी लिखा हुआ है कि 9वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए एक महिला ने पोप का पद संभाला था। 14वीं शताब्दी में लिखी गई कैथोलिक हिस्ट्री के लेखक गियोवानी बकाक्यो की किताब में भी महिला पोप जॉन का जिक्र किया गया है। मिडिल एज के इतिहासकार भी इस बात को नहीं मानते कि जॉन सिर्फ एक कहानी है। इस कहानी के एक और फैक्ट की बात करें तो आज भी रोम में जोआना का स्टैचू क्राउन के साथ बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। इनकी पेंटिंग, स्कल्पचर, टैरो कार्ड आपको वेटिकन चर्च में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर वेटिकन सिटी के आर्किटेक्चर को देखें तो वहां आज भी फीमेल पॉप के होने के अस्तित्व मिलते हैं। वेटिकन की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक तथ्य ये भी है कि चर्च के कैथोलिक पोप की लिस्ट में भी जॉन का नाम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। रोमन इतिहास में इस क्रूर हत्या को छुपाने की कई तरकीबें निकाली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने साल 2018 में कुछ ऐसे पुराने चांदी के सिक्कों के अध्ययन से इस बात को पक्का किया कि रोम के इतिहास में एक महिला पोप ने पोप का पद संभाला था। रिसर्चर्स के मुताबिक इन सिक्कों में बने सिंबल से पोप जॉन के होने का पता चलता है। सिक्के के एक तरफ यूरोप के राजा का नाम तो दूसरी तरफ पोप का मोनोग्राम है, जो पोप जॉन के होने की बात को पूरी तरह सिद्ध करता है। पहली महिला पोप रही पोप जॉन का दर्दनाक कत्ल रोम के इतिहास में सबसे अमानवीय कत्ल माना जाता है। गियोवानी बकायो की किताब ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स को मिले पोप जॉन के सिंबल वाले चांदी के सिक्के
और वेटिकन चर्च में बनी पोप जॉन की पेंटिंग, स्कल्पचर्स, टैरो कार्ड, यानी इतने सबूत और फैक्ट्स मिलने के बाद भी आज भी ये रोमन इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है।